हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे। हम ये पैटर्न किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है पैटर्न। ये इसकी इस तरह से डायगोनल लाइंस आती हैं और बीच में लहरिया सा डिज़ाइन आता है। ये इस तरह से बनता है। इसको स्वेटर में बनाइए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है और बनाने में भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक देखनी पड़ती है किस तरह से होगा। इसको क्रॉस स्टिच बोलते हैं। ये 8 सिलाइयों की एक डिब्बी है। इसके अंदर हम जो फंदे लेंगे वो 8 से भागे हुए प्लस 2 फंदे होंगे। ठीक है, ये सैंपल के लिए मैंने 34 फंदे लिए हैं, 34। ठीक है, जो ये डिज़ाइन है ये उल्टी सिलाई से शुरू होता है। तो आप नीचे जो भी बॉर्डर बनाएंगे, चाहे सीधी उल्टी सिलाइयों का या सीधी सीधी सिलाइयों का, उसको सीधी सिलाई पे ख़त्म करके उल्टी सिलाई से ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। अब उल्टी सिलाई से हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। डिज़ाइन शुरू करने के लिए देखिए, पहले 2 फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी, 1 और 2। 2 फंदों को मैंने उल्टा बुना। उसके बाद जो अगले 6 फंदे होंगे उनको मैं 2 बार बल देके उल्टा बुनूंगी। ये देखिए, इस तरह से 2 बार बल देना है। 2 6 फंदों को 2 बार बल देके उल्टा बुनने के बाद फिर अगले 2 फंदों को मैं नॉर्मली उल्टा बुनूंगी, 1 बार बल देकर ही। फिर अगले 6 फंदों को 2 बार बल देके उल्टा बुनूंगी। अब उसके बाद अगले 2 फंदों को 1 बार बल देकर ही उल्टा बुनूंगी। फिर अगले 6 फंदों को 2 बार बल देके उल्टा बुनूंगी। इस तरह 2 बार बल दूंगी। अगले 2 फंदों को 1 बार बल देकर ही उल्टा बुनूंगी। सिलाई आएगी पूरी उल्टे फंदों की। अब अगले 6 फंदों को 2 बार बल देके उल्टा बुनूंगी। और लास्ट के 2 फंदों को 1 बार ही बल देके मैं उल्टा बुन लूंगी। ठीक है, अब इसके बाद सीधी सिलाई करेंगे। ये एक रो मेरी हो गई है। अब जो सेकंड रो आएगी उसके अंदर मैं सीधी सिलाई करूंगी पूरे। तो पहले 2 फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी, इस तरह का 2 फंदों को। अब उसके बाद जो अगले 6 फंदे हैं जिनमें मैंने बल दिया था, अब उनको मैं इस तरह से खोल लूंगी। देखिए, पकड़ के आप इस तरह से निकालेंगे तो ये खुल जाएंगे फंदे। 3 4 5 6 6 इनको इस तरह से खोल के देखिए, लंबे चौड़े हो गए हैं। अब वापस इसी सिलाई के अंदर इनको डाल लीजिए। वापस इसी सिलाई में डाल दिया। अब देखिए, ये फंदे इस तरह से अलग अलग आएंगे। तो जो पहले चौथे नंबर का फंदा है, ये पहले 3 फंदों को छोड़ के जो चौथे नंबर का फंदा है उसको उठा के इस तरह से सीधा बुनेंगे और शुरू के 3 फंदों के ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर 5वें नंबर का फंदा सीधा बुनेंगे और जो शुरू के 3 फंदे हैं उनके ऊपर से निकाल देंगे। और जो छठे नंबर का फंदा है उसको इसी तरह उठा के सीधा बुनेंगे और इन तीनों फंदों के ऊपर से उसको निकाल देंगे। ये फंदे इतने चौड़े हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो मेरे शुरू के 3 फंदे हैं उनको नॉर्मली हम सीधा बुन लेंगे। अब जो अगले 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर मेरे 6 फंदे की डिब्बी आ गई, तो इनको मैं इसी तरह से खोलूंगी। इनको खोलने के बाद
उसी तरह से वापस सिलाई के अंदर डाल लूंगी। सिलाई में डाल के अभी देखिए जो चौथे नंबर का फंदा है यहाँ से इसको पहले सीधा बुनूंगी और इनके ऊपर से इस तरह से निकाल दूंगी। फिर जो ये 5वें नंबर का फंदा है इसको सीधा बुनूंगी और इनके ऊपर से इस तरह से निकाल दूंगी। फिर जो ये 6ठे नंबर का फंदा है इसको सीधा बुनूंगी और इसके ऊपर से निकाल दूंगी। अब जो ये अगले 3 फंदे इनको सीधा बुन लूंगी। अब अगले जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन लूंगी। फिर 6 फंदों को खोलूंगी। छह फंदों को खोला, वापस इसी उसके अंदर डाल लिया। जो चौथे नंबर का फंदा है उसको पहले सीधा बुनूंगी, इनके ऊपर से निकाल दूंगी। फिर 5वें नंबर का फंदा सीधा बुनूंगी और इनके ऊपर से निकाल दूंगी, शुरू में 3 के। और जो 6ठे नंबर का फंदा है उसको सीधा बुनूंगी और इसके ऊपर से निकाल दूंगी। अब जो अगले 3 फंदे हैं उनको नॉर्मली सीधा बुन लूंगी। अगले 2 फंदों को सीधा बुनूंगी। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा लूज आए तो कोई बात नहीं, आप सीधा करते जाइए, बाद में अपने आप सेट हो जाते हैं। फिर अगले 6 फंदों को खोलूंगी। इस तरह खोलने के बाद ये वापस इनको इसी सिलाई के अंदर डाल लूंगी। अब जो चौथे नंबर का फंदा है उसको फिर से उठा के सीधा बुनूंगी, इनके ऊपर से निकाल लूंगी। पांचवें नंबर के फंदे को सीधा बुनूंगी और इसके ऊपर से निकाल दूंगी। और जो ये 6ठे नंबर का लास्ट फंदा है इसको सीधा बुनूंगी और इनके ऊपर से निकाल दूंगी। अब फिर जो मेरे शुरू के 3 फंदे हैं उनको सीधा बुन लूंगी इस तरह से। अब जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं इनको मैं सीधा बुन लूंगी। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब अगली सिलाई, अगली मेरी उल्टी रो है, बट इसको मेरे को सिलाई पूरी सीधी करनी है, तो ये मेरी पूरी सीधी आएगी। इसको सीधा बुन लीजिए, पूरा सारे फंदों को एक एक करके पूरा सीधा बुनना है। ये मेरे 3rd नंबर की रो है। ये मेरी रो हो गई है कंप्लीट। पीछे से देखिए ऐसा दिखेगा। इसके बाद अगली रो भी मुझे, ये 4th नंबर की है, इसको भी मुझे पूरा सीधा बुनना है। इसको भी मुझे पूरा सीधा बुनना है। ये देखिए ये मेरी रो हो गई है। अभी मैंने 4 रो की एक डिब्बी डाल ली है। ये देखिए इसके अंदर ये 4 इस तरह के डलेंगे। अब जो अगली डिब्बी है डलनी वो भी इसी तरह से है, बट क्या होगा उसमें 3 डलनी है। ये देखिए इनके बीच में ये आएगी। तो पहले 4 इधर आई हैं, अब ये 3 नेक्स्ट इधर आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ ये हमें देखना होता है, शुरू में अब हमें 6-6 फंदे करने हैं ताकि ये हमारी सेंटर में डिब्बियां आए। ठीक है, तो एक रो में 4 डिब्बी और एक रो में 3, इस तरह से करके ये मेरा डिजाइन बनेगा। करना सेम इसी तरीके से है। तो जो नेक्स्ट रो है इसमें, ये मेरे 5वें नंबर की रो है, इसमें 6 फंदे 6 फंदे पहले मैं उल्टे करूंगी। 6 फंदे पहले मैं उल्टे बुनूंगी। छह फंदे उल्टे बुनने के बाद अब उसी तरह से पहला फंदा लूंगी, 2 बार बल दूंगी और 6 फंदे इसी तरह से बुन लूंगी 2 बार बल देके।
अब अगले 2 फंदों को उल्टा बुन लूंगी। फिर अगले 6 फंदों को 2 बार बल दे के बुन लूंगी। फिर अगले 2 फंदों को उल्टा बुन लूंगी। अगले 6 फंदों को 2 बार बल दे के बुन लूंगी। अब लास्ट के 6 फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। तो इस रो के अंदर शुरू में 6 फंदे और लास्ट में 6 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, नॉर्मल एक ही बार बल देके। ये उल्टी रो पूरी कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से आएगी। अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी तरफ पहले 6 फंदे, पहले 6 फंदे मेरे सीधे बुने जाएंगे। छह फंदे सीधे बुनने के बाद अब अगले 6 फंदों को हम खोलेंगे। 6 फंदों को खोल के इसी तरह हम इस सिलाई के अंदर डाल देंगे। अब पहले चौथे नंबर के फंदे को बुनेंगे उसी तरह से सीधा, इनके ऊपर से निकाल लेंगे 3 फंदों के। फिर 5वें नंबर का फंदा बुनेंगे, इनके ऊपर से निकाल लेंगे और फिर 6ठे नंबर का फंदा बुनेंगे और इनके ऊपर से निकाल देंगे। अब अगले 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब अगले 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर 6 फंदों को खोल लेंगे। और इनको वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। अब चौथे नंबर के फंदे को पहले सीधा बुन के शुरू के 3 के ऊपर से निकाल देंगे। फिर 5वें नंबर के फंदे को बुनकर शुरू के 3 के ऊपर से निकाल देंगे। फिर लास्ट में 6ठे नंबर के फंदे को बुनकर शुरू के 3 के ऊपर से निकाल देंगे। अब शुरू के 3 फंदे बुन लेंगे। अगले 2 फंदों को बुन लेंगे सीधा। अभी लास्ट डब्बी के 6 फंदों को खोल लेंगे। खोल के इनको इस तरह से इसमें वापस ले आएंगे। चौथे नंबर के फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर 5वें नंबर के फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर 6ठे नंबर के फंदे को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर ये शुरू के 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में मेरे 6 फंदे बच गए हैं, इनको मैं नॉर्मली सीधा बुन लूंगी। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब अगली 2 सिलाइयों को मुझे सीधा बुनना है। तो ये मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ, बट उल्टी सिलाई मुझे उल्टी नहीं पूरी सीधी करनी है। तो ये सिलाई मैं सीधी करूँगी। ये मेरी 7th नंबर की रो है, तो इस सिलाई को मैं पूरा सीधा कर लूँगी और अगली 8 नंबर की रो भी मैं पूरी सीधी कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने पूरा कर लिया है, मैंने 8 रो को भी पूरा कर लिया। ये इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा।
देखिए इसका मैं रिटर्न पैटर्न आपको बता देती हूँ। ये मेरा निटिंग पैटर्न नंबर 11 है। इसको क्रॉस स्टिच कहते हैं। ये 8 से भाग प्लस 2 के फंदों में बनता है। ये 8 सिलाइयों की एक डब्बी है। इसमें मैंने सैंपल के लिए 34 फंदे लिए हैं। शुरू हम इस डिज़ाइन को करेंगे उल्टी सिलाई से, ठीक है। तो रो 1 जो मेरी उल्टी सिलाई की होगी उसमें पहले 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे 2 बार बल देके, फिर 2 फंदे उल्टे 1 बार बल देके, फिर 6 फंदे उल्टे 2 बार बल देके, फिर 2 फंदे 1 बार बल देके, फिर 6 फंदे 2 बार बल देके, फिर 2 फंदे 1 बार बल देके, फिर 6 फंदे 2 बार बल देके, फिर 2 फंदे 1 बार बल देके ये पूरी रो हम उल्टे फंदे बुनेंगे। रो 2 के अंदर हमें सीधी सिलाई लेनी है, सीधी बुनाई करनी है। पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर जो 6 फंदे हैं उनको खोलेंगे, 6 फंदों को खोलेंगे, फिर पीछे वाले 3 फंदों को पहले बुनेंगे और आगे वाले 3 फंदों को उनके ऊपर से निकाल कर बाद में बुनेंगे सीधा। फिर अगले 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 6 फंदों को खोलेंगे, पीछे वाले मतलब चौथा, पांचवा और छठे नंबर के फंदे को पहले सीधा बुनकर शुरू के 3 फंदों के ऊपर से निकालेंगे, अगले 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह पूरी रो करेंगे। अगली रो जो हमारा तीसरे और चौथे नंबर की है वो पूरी सीधी सिलाई करेंगे। 2 रो इसमें हमारी सीधी सिलाई की आएगी। जो रो 5 होगी उसके अंदर ये उल्टी सिलाई की होगी। पहले 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर अगले 6 फंदे 2 बार बल देकर उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे 1 बार बल देके, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे 2 बार बल देके, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे 1 बार बल देके, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे 2 बार बल देके और लास्ट के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे 1 बार बल देके। अब रो 6 के अंदर ये सीधी सिलाई की होगी। पहले 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर अगले 6 फंदों को खोलेंगे और पीछे वाले 3 फंदों को पहले सीधा बुनेंगे और आगे वाले 3 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे, बाद में आगे वाले 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, इसी तरह आगे के 6, 2, 6 और लास्ट के 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। रो नंबर 7 और 8 पूरी सीधी सिलाई की होगी। ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है। इसको हम स्वेटर में यूज कर सकते हैं, बेबी स्वेटर में, बॉयज स्वेटर में, कार्डिगन्स में। ये बहुत सुंदर पैटर्न होता है। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।